आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आज। सूर्य और चंद्रमा की युति पे समापन समारोह हो चुका है। अब हम मंगल पे चल रहे हैं। मंगल के साथ बुध की पहली युति है। एक बात आपको बताते थे कि बुध बहुत कम ग्रहों के साथ युति बनाते हैं वर्ष में। सर्वाधिक युति इनकी बनती है केवल सूर्य के साथ और शुक्र के साथ, अन्य ग्रह के साथ कम बन पाती है। तो बहुत मुश्किल होता है अपने रिकॉर्ड में से ये पत्री ढूंढ के लाना और फिर उन पर कुछ कहना। एक बात ये ध्यान रखें, यहाँ जो पहली पत्री है वो वृष लगन की है, जो एक टॉयलिंग ज़ोडिएक है, बहुत परिश्रम करती है। इसे अद्वैत माना है अध्यात्म ज्योतिष में। और चंद्रमा इसमें कुंभ राशि के सत्तार का नक्षत्र के हैं, 10वें भाव में। 7वें भाव में जहां वृश्चिक राशि आती है वहां पे मंगल और बुध की युति है। मंगल जहां मल्लयुद्ध का, जौहर का, शौर्य का, निर्भीकता का, निडरता का, सुरक्षा का, सेना का कारक है, सेना अधिकारी का कारक है, वहां पे बुध संसार भर के व्यवहार और व्यापार के एकमात्र नीतिज्ञ है, कुशल है। इनकी बुद्धि में कुशाग्रता होती है, बौद्धिक पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और देश विदेश में अच्छा व्यापार करते हैं। यह युति जब होती है तो राष्ट्र के जो राष्ट्रनायक है, मैं आपको बहुत बारीकी बता रहा हूँ कि वे जो समझौता करते हैं अस्त्र शस्त्रों का, अपनों का, सेना के निमित्त जो हम युद्धक सामान खरीदते हैं, युद्धक सामग्री लेके आते हैं, जब तक इन दोनों का संसर्ग नहीं होगा, इन दोनों की युति नहीं होगी, उस यात्रा की लगन से या उस व्यापारिक प्रवेश की लगन से जहां हम समझौता करें दो राष्ट्राध्यक्ष, तब तक कोई भी युद्ध विषयक समझौता नहीं हो सकता है, संभव नहीं। यहाँ परम कूटनीतिज्ञ बुध मंगल से मित्रता का काम करते हैं। अब देखिए इस पत्री में जो वृषभ की पत्री है, इसमें दूसरे और पंचम भाव के स्वामी एकमात्र बुध है। दूसरे भाव में मिथुन आती है इनकी और पंचम में इनकी कन्या राशि आती है। 12वें भाव का मालिक मंगल, आप सोचेंगे कि वह सप्तम में बैठा है, लगभग दोनों भाव मारक हैं, तो ये बहुत मारक है, ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखें, मंगल अनुशासन में रहता है और इसे कोई भी किसी भी तरह का ऐसे में किया गया विनोद तक त्रास नहीं आता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पत्री है। आप बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और एक छोटा सा आउटसाइड में एक बिजनेस का सूत्र, इन्होंने एक शॉप चला रहे हैं अपनी पत्नी के नाम से और काम यही करते हैं उसमें। 7वां भाव रोजाना के व्यापार का है, रोजाना की आमदनी का, तो बहुत अच्छे खिलौनों का काम करते हैं, बहुत अच्छे टॉयज का काम करते हैं और खेल का सामान भी उसमें रखते हैं। जो बड़े बड़े से जहाँ हमारी जो क्रिकेट टीम है, फुटबॉलर्स है या टेनिस टेबल वाले हैं, वो सब इनसे सामान करते हैं। इनका बहुत अच्छा धंधा चलता है। लेकिन 7वां भाव पहला व्यापार का, दूसरा समझौते का, तीसरा शेक हैंड का है, वही हम 7 शेरों का भी मानते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कराया हूं, पत्नी बुध जब 7वें भाव में होते हैं तो स्वभाव से चंचल स्वभाव आ जाता है और मंगल यह सहन नहीं कर पाते। इन्होंने अपनी पत्नी को चांटा मारा, जिसके कारण 2-3 महीने तक दोनों में वार्तालाप बंद रहा। फिर किसी ने बीच में पढ़ करके उनमें सुलह कराई। जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं है। बस ये एक छोटी सी घटना इनके जीवन में, बाकी आप एक पुत्र पुत्री के जनक हैं दोनों और बड़े प्रेम से रहते हैं पति पत्नी। वो बात किसी और को नहीं मालूम, इन्होंने अपने एक मित्र को बताई थी, तो बस मित्र ने आकर के दोनों में शेक हैंड करवा दिया, मित्रता करवा दी कि आपके घर में ऐसा हो गया, इसकी गलती है और मैं इसकी तरफ से आप क्यों सॉरी बोलेंगे, आपको पति को बोलना चाहिए। खैर पति ने सॉरी बोला तो पत्नी उसमें रो पड़ती है, भावना में आ जाती है कि लेकिन मेरा पति मुझसे सॉरी बोले, अच्छी बात नहीं है। एक समझदार और संस्कारिक जो जीव है, प्राणी है, जो बच्चे हैं, उनकी एक आदर्श उदाहरण मैंने आपको दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे अर्थात 12वां भाव जो श्रेय सुख है उसमें कोई इस तरह की कमी नहीं है। 7वां भाव जो व्यापार का है, नित्य प्रति सुख सुविधा को गलत संग्रह करने का है, उनको लेकर के आता है उस सब का, और यहाँ इनकी यूनियन बहुत अच्छी है। तो केवल हम ये मान लें, हालांकि एक
ग्रह शुभ हो दूसरा अशुभ हो तो उनकी बहुत कम पटती है, और लेकिन भाव यदि मारक है तो दोनों मारना भूल जाते हैं उसमें। यानी एलजेब्रा में माइनस को माइनस कर दिया गया तो उत्तर पॉजिटिव हो जाता है। वह स्थिति होती है कि शत्रु भाव में जब दो प्लेनेट हो जाए, मूलतः यहाँ शुक्र का भाव आता है, तुला राशि यहाँ पे आती है, और बुध और शुक्र की नीति यह है कि एक दूसरे से दो बार का संबंध बनाते हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। यहाँ व्यवस्था है बुद्ध की कि उसे अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है। इनकी पत्नी पूरे घर का, इनके माता पिता का ध्यान रखती है, इनकी बहन है उसका ध्यान रखती है, सबकी अवगत करती है। आप बाहर अधिक रहते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, विदेशी नीति के कारण बहुत सारा व्यापार यहाँ कराते हैं जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, और एक बहुत अच्छे आदर्श वर्कर है अपनी कंपनी के नजर में, और बहुत सम्मानित व्यक्ति है। ये है, सभी सुविधाएं इनके पास है। ड्राइवर रखा हुआ है, कार ड्राइवर बच्चों को लेकर के जाता है, स्कूल छोड़ के आता है, लेके आता है, कहीं पत्नी को जाना होता वहां ले आता है, साफ जवाते हैं 2-4 दिन में घर आराम से। तो सप्ताह में एक बार दोनों आउट जाते हैं, घर से बाहर जाकर लंच वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह करके आते हैं। ये इनका मैंने आपको बताया कि बुध और मंगल की युति का जहाँ खराब फल होता है वहां बहुत अच्छा फल होता है। ये पहली पत्री में आपको दे रहा हूँ। तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए, हमें अच्छाई भी निकालनी चाहिए। आज जब कूड़ेदान से बिजली बनाई जाती है, खराबी से बिजली बनती है, तो हमें सोचना चाहिए कि ज्योतिष में जहाँ खराबी है, जो कूड़ा करकट है, उसमें से हम अच्छाई क्या निकाल के दे सकते हैं जातक को। इसलिए हमें नेगेटिव बात किसी भी जातक के चरित्र से संबंधित, उसके स्वभाव से संबंधित, उसकी प्रकृति से संबंधित नहीं बतानी चाहिए। और जब जुगल सरकार सामने हो, पति पत्नी दोनों सामने आए, तब तो एक दूसरे की कभी हमेशा प्रशंसा की बात करनी चाहिए। और अगर वो कोई आपस में बात करती है, दोनों का आपस का मामला है, तय कर लो इसको, निश्चित कर लो इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई लंबी थोड़ी है नहीं कि दो देशों की युद्ध तो है नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ, इस सप्ताह में जिन जातकों का जन्म हुआ है, मैं उन सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। और आप मेरी वीडियो, आपने शनि और चंद्रमा की वीडियो बहुत अच्छी लाइक करी, मुझे अच्छा लगा। अर्थात आप इतने डरे हुए थे शनि से कि उसको इतना लाइक किया, जबकि चंद्रमा और राहु की युति है उस पर कम लाइक किया गया। ऐसा नहीं है, सभी ग्रह अच्छे और सभी ग्रह खराब हैं, ध्यान से रखिए। कहीं भी ग्रह जो सर्वोत्तम होता है, एक बात विशेष तौर पर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि चंद्रमा सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक अशुभ ग्रह है, उस श्रेणी में आता है चंद्रमा अकेला। कब होता है कब नहीं होता है, ये फिर किसी वीडियो में आपसे बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करना चाहता हूँ। श्री हरि शरणम।